बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 9.1। तो अजीज़ तलबा, आज हम चेक 9.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। यूनिट 9 चेक 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ दीज कंपोजिट शेप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये दो कंपोजिट शेप्स हैं, इनका हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, ये पार्ट ए और पार्ट बी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपोजिट शेप्स क्या होती हैं ना। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द कंपोजिट शेप। तो कंपोजिट शेप क्या होती हैं? कंपोजिट शेप बच्चों वो होती हैं, ठीक है, अ सिंपल शेप, अ शेप दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सिंपल शेप्स। ऐसी शेप या दो से ज़्यादा सिंपल शेप से मिलकर जो बनती हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट शेप। कंपोजिट शेप मतलब इसमें दो से ज़्यादा जो शेप्स मिलती है ना, उनको कंबाइन करके जो बनाते हैं वो उसको बोलते हैं कंपोजिट शेप्स होती हैं। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन होगी। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। ये पार्ट ए है हमारे पास, ये एक डायग्राम गिवन है हमारे पास। देखो, ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, ये यहाँ पे पूरी ये, ठीक है, यहाँ पे अब हमें वैल्यूज़ गिवन है। इसकी वैल्यू गिवन है 3 मीटर, ये हमारे पास वैल्यू है 3 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वैल्यू है 5 मीटर। ये पास हमारी वैल्यू है 2 मीटर, और ये हमारे पास वैल्यू है 2 मीटर। ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू है 6 मीटर। अब हमें ये आपको पता होना चाहिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली साइड दोनों सेम है, तो इसलिए ये 5 है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। ये वाली गैस करनी है आपने, ये वाली गैस करनी है। अब देखो टोटल लेंथ है ना 6 मीटर, टोटल लेंथ है 6 मीटर। अब देखो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, मतलब 2 और 3 5, और टोटल 6 है ना, तो ये कितनी हो जाएगी फिर 1 मीटर। ये आपने खुद लिखनी है। ठीक है, जब तक आप नहीं लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, टोटल 6 है तो यहाँ से यहाँ तक 2, और यहाँ से यहाँ तक ये 3 5, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगी, यहाँ तक पोर्शन। ठीक है, अभी हम देखिए पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर जो होता है, इन तमाम जो आउटर साइड्स होती हैं इनको हम प्लस कर देते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, पहले आप इसकी लेंथ ले लें। ये हो जाएगा हमारा 6, फिर हमारे पास आएगा 6 मीटर, और फिर ये हमारे पास हो जाएगा 2 मीटर, फिर हमारी ये वाली लेंथ यहाँ तक। ठीक है, ये 2 मीटर हो गया, और फिर यहाँ से हम नीचे आएंगे, ये 5 मीटर हो गया हमारे पास बच्चों, और फिर ये वाली लेंथ हमें 3 मीटर होगी, और ये वाली लेंथ हमारे पास फिर 5 मीटर होगी। ये वाली लेंथ, ठीक है, ये अभी पहले हमने फाइंड करी 1 मीटर होगी, और ये वाली लेंथ हमारी होगी 2 मीटर होगी। ठीक है, इन सारों को हम प्लस कर लेंगे। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23, और 1 24, और 2 26 मीटर। बच्चों ये हमारे पास आ गया, जो हमारे पास आ गया पेरीमीटर आया हमारे पास, ये आ गया 26 मीटर। समझ आ गई? ये आउटर साइड जो होती हैं, इन सारों को प्लस करते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एरिया। अब बच्चों हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, एरिया। अब देखो एरिया में ना, यहाँ पे देखो जरा डायग्राम को पहले देखते हैं। एरिया में देखो 2 शेप्स बनती है। अब इसको हम कंबाइन कर देंगे, यहाँ पे इसको जब ज्वाइन करेंगे ना, हमारे पास 2 शेप बन जाएगी। एक हमारे पास ये ऊपर वाली शेप बन जाएगी, एक रेक्टेंगल हमारे पास ये बन गया बच्चों, और एक हमारे पास ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक हो गया, इसका एरिया हम इसको पार्ट रख लेते हैं ए, और इसको रख लेते हैं बी। ठीक हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एरिया अलग फाइंड करेंगे और इस रेक्टेंगल का एरिया अलग फाइंड करेंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये कंपोजिट शेप है ना, 2 सिंपल शेप का कॉम्बिनेशन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, अब देखो इसमें बच्चों लेंथ कितनी हो जाएगी, ये देखो डायग्राम में लेंथ हमारे पास होगी 6 मीटर हो गया, और विड्थ हमारे पास होगी 2 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ होगी 6 मीटर और विड्थ होगी हमारे पास 2 मीटर। 6 2 हमारे पास हो गया 12 मीटर स्क्वायर हो गया, 12 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए निकाल लिया। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। अब इसमें भी वही हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एक हो गया 5 और ये हो जाएगा 3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ होगी हमारे पास 5 मीटर। ठीक है, जितना मैंने बोला था 5 मीटर, और विड्थ हमारे पास हो जाएगी 3 मीटर। ठीक है, 3 5 3 15 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर
स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमने टोटल एरिया फाइंड करना है, तो टोटल एरिया फाइंड करना है तो ये हो जाएगा टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, ठीक है। जब हमने बच्चों इसका होल एरिया निकालना है तो इस एरिया का और इस एरिया को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए हमारे पास आया बच्चों 12 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी आया हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को जब हमने ऐड करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसका एरिया भी हमने फाइंड कर दिया और हमने पेरीमीटर भी फाइंड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की तरफ है हमारे पास। अब देखो पार्ट बी में हमें इसी तरह शेप गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब इसका भी हमने पेरीमीटर और हमने एरिया निकालना है, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो ये डायग्राम है, जिस तरह ये पूरी डायग्राम हमने बना ली, जिस तरह बुक में बनी हुई थी, ये सारी डायग्राम हमने बनानी है पहले, ठीक है। अब इसमें देखो वैल्यूज़ कितनी हैं, यहाँ पे वैल्यू गिवन है 5 मीटर हो गया हमारे पास बच्चों। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है 2 मीटर, ये हमारे पास वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर होगी और ये गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर हो गया। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, अब देखो ना ये वाली वैल्यू, अब देखो टोटल कितनी है हमारे पास, टोटल हमारे पास वैल्यू है 5, ये वाली वैल्यू है 5 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर होगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2 मीटर। देखो टोटल 5 है, 3 ये है और ये 2 ये, तो ये हमारे पास होगी 2 मीटर, ठीक है। और टोटल लेंथ ये हमारी कितनी हो जाएगी, अब देखो यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये 2 है, 4 और 2 कितना हो गया 6 मीटर हो गया टोटल लेंथ ये वाली, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी साइड्स मौजूद पता चल गई हैं। अब हमने निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के फार्मूला हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू तमाम साइड को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर, ठीक है। फिर ये वाली ऐड कर दो 3 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी 4 मीटर बच्चों, ठीक है। और फिर ये वाली लेंथ होगी हमारे पास 2 मीटर और ये पूरी लेंथ हमारे पास होगी 6 मीटर, ठीक है। इन सारों को आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16 और 6 22 मीटर। ये बच्चों हमारे पास आ गया पेरीमीटर, आ गया क्या आ गया पेरीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है इसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करना है, अब देखो ये शेप्स यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, हमारे पास 2 रेक्टेंगल बनेंगे, एक रेक्टेंगल ये बन गया और एक रेक्टेंगल बी बन गया, ठीक है। एक रेक्टेंगल ए हो गया और एक हमारे पास रेक्टेंगल बी हो गया बच्चों, ठीक है। हम इसका भी एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, फार्मूला लगा देंगे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब हमारे पास बच्चों इसकी लेंथ कितनी है, ये आ गया 4 मीटर, देखो ना हमारे पास 4 मीटर और विड्थ कितनी है 2 मीटर, तो 4 मल्टीप्लाई 2, 4 टू दर हमारे पास हो जाएगी 8, 4 टू दर 8 मीटर, 8 मीटर स्क्वायर आ गया, 8 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी हो गया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ हमारे पास 5 हो गया, विड्थ हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी 5 मल्टीप्लाई 2, 5 टू दर 10 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसका भी एरिया फाइंड हो गया, इसका भी एरिया फाइंड हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एरिया टोटल एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए हो गया 8 मीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी हो गया 10 मीटर, 10 और 8 कितना हो गया 18 मीटर स्क्वायर आ गया, 18 मीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास टोटल एरिया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसमें भी शेप्स गिवन है हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब हमने यहाँ पे बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास पूरी डायग्राम है, हमारे पास ये शेडेड है और ये अनशेडेड है, ठीक है। शेडेड का पहले हम अलग फाइंड कर लेंगे और फिर अनशेडेड का अलग फाइंड कर लेंगे, उसमें से शेडेड में से अनशेडेड वाला एरिया निकाल देंगे तो हमारे अंदर वाले शेडेड वाले का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह डायग्राम है, पहले हमने शेडेड वाले का निकालना है और फिर अनशेडेड का निकालना है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो शेडेड वाले का आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। सबसे पहले बच्चों हमने डायग्राम बनानी है, ये हमारे पास डायग्राम बनी है, ठीक है। ये पता ना आपको शेडेड एरिया, ये सारा हमारा शेडेड एरिया, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ये बन गई रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल हमारी ये बन जाएगी, ये पूरी हमारे पास ये क्या बन जाएगी
ये हमारी एक रेक्टेंगल बन गई और एक हमारे पास ये रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। हमने रेक्टेंगल ए का एरिया निकालना है, फिर रेक्टेंगल बी का एरिया निकालना है। ये दोनों का निकाल के ऐड कर देंगे और हमारे पास ये अनशेडेड एरिया ये स्क्वायर है, ठीक है, इसका हमने एरिया निकालना है। फिर इनके एरिया में से इस एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है हमने पहले टोटल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, ये हमारी रेक्टेंगल ए बनती है यहाँ से लेकर ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हो गया ना, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसमें बच्चों लेंथ कितनी हो गई, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। अब यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक पूरी 12 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 12 है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 4 है, तो मतलब यहाँ तक 4 होगी ना, यहाँ से नीचे 4 होगी और ऊपर वाला जो बच जाएगा वो 8 मीटर बन जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। तो लेंथ हमारी होगी 8 मीटर और विड्थ हमारे पास होगी 6 मीटर। 6 मल्टीप्लाई ये 8 मल्टीप्लाई 6, 48 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए। इस ऊपर वाले का एरिया आ गया, ठीक हो गया। ये गैस करना है, ये 12 पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी निकालेंगे बच्चों, ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 1 है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ होगी 4 और विड्थ होगी हमारे पास 1, 4 1 जार 4, 4 मीटर स्क्वायर आ गया, 4 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमने इसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ये स्क्वायर बनता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है। लेंथ भी हमारे पास बच्चों 1 है और विड्थ भी हमारे पास 1 है, दोनों 1 है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए हमारे पास ये आ गया था, इसको पूरे समेत, ठीक है, 48, इसका आया था हमारे पास 4 और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए 48 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी 48 है और एरिया ऑफ स्क्वायर बी ये माइनस कर देंगे क्योंकि अनशेडेड है ना। इन दोनों को हम प्लस करके और इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 48 और 4 52 और 52 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 51 मीटर स्क्वायर आ गया। 51 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, इसमें हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने एरिया ही फाइंड करना था। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब बच्चों हमें ये डायग्राम गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास पूरी डायग्राम है। यहाँ से देखो ना, यहाँ से लेकर ये पूरी डायग्राम है, यहाँ इस तरह ये डायग्राम गिवन है ना सारी, ठीक हो गया। ये सारा शेडेड रीजन, ये हमारे पास सारा, ये हमारा सारा शेडेड रीजन, ये अनशेडेड रीजन। इसमें देखो अगर हम इसको ज्वाइन करें ना यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। इसको ए का नाम देते हैं, इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी बी, यहाँ से यहाँ तक। इसका एरिया फाइंड करेंगे और इसको ज्वाइन करो बच्चों, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाती है, इसको हम सी का नाम देंगे, ये एक रेक्टेंगल सी हो गया, ठीक है। इन तीनों का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी। तीनों का एरिया हम फाइंड कर लेंगे और फिर ये एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड कर लेंगे। इन तीनों के एरिया को हमने ऐड कर देना है और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं, हमने फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये हमारे पास रेक्टेंगल ए है, ये हमारे पास रेक्टेंगल ए है, इसकी लेंथ बच्चों कितनी है, 8 है और विड्थ कितनी है हमारे पास 3 है। तो 8 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, 8 3 कितना हो गया 24, 8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 8 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए आ गया बच्चों। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका बी का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसमें देखो लेंथ कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो 5 मल्टीप्लाई 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। रेक्टेंगल बी का एरिया आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरह हमने इस एरिया का इसका निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे पास बच्चों होगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास होगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ये 4 है ना, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर। तो 6 4 का कितना हो गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका भी एरिया हो गया, ए का भी फाइंड कर लिया, बी का भी और सी का भी ना। अब हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी लेंथ देखो 2 मीटर है। स्क्वायर की वैल्यू फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ भी 2 है, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है बच्चों। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, इन तीनों एरियाज को प्लस करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए हमारे पास बच्चों आया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया बी आया था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ सी आया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिए ना 24, 20 और 24 और एरिया ऑफ स्क्वायर आया था हमारे पास 4। इसको हमने माइनस कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये अनशेडेड रीजन है। इन तीनों को ऐड कर देंगे, 24 और 20 को 44 और 24 को ऐड करें 44 और, ठीक है, 44 को और 24 को पहले ऐड कर दो ना, 68 आ गया। 68 में से हमने 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है तो हमारे पास आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा जो शेडेड रीजन है इसका हमारा एरिया आ गया। ठीक है, तो बस ये है, इतना आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बस इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि जो मैं वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।